Yes. Okay, so you are living alone right now, or you are living with the family? Yeah. Living alone for college. You are living alone. So who give your rent right now? My father. Your father. What? How much is your rent? It's nearly 4,000 monthly. Monthly And 4,000. other food expenses are Okay. like nearly 10,000 monthly expenses. Okay, sir. Overall 10,000, correct? Overall 10,000. Yes. That's it. Yes. After clearing MBA, like after clearing CAT, you're preparing for CAT, right? What is your qualification? I'm currently second year of my BBA. Just completed BBA, and after BBA, I'm going to do MBA. Second year of BBA. You are right now into second year of BBA. You wanted to pursue MBA, so you have at least 1 year to get into admission to get into the colleges of MBA, right? Nice, bro. Nice, amazing. So what you have to do, you have to focus on CAT, and what CAT is all about, cons, like DILR, right, and verbal ability. Yes. So you have to work on improve. You have to work on your skills. You have to improve all those things which are like which needed to be updated, which needed to be improved, right? So now, if you can look the situation very carefully, what you have to do this 1 year, only you have to do study, right? So in present situation, you must having the stress of study, right? Right. Stress are two types: good stress or bad stress. Good stress, bad stress. What is good stress? Good stress is like, okay, tomorrow is my exam, I have to study now. Day after tomorrow, this week is my exam, I have to study hard. This is a good stress. If you will not take it, you're gonna be fucked up in the examination, right? What is the bad stress that you are taking right now? After 1 year, will I get the college? After 1 year, will I be able to clear the CAT? After 1 year, come on, man. Just think after 1 day. What the other plan I have? So you are going through GAD. ज़्यादा सोचोगे इसके बारे में तो एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाएगा. अभी भी यहीं से जूझ रहे हो, पर अभी इंटेंसिटी बहुत लो है. अगर हाई हो गई तो फिर साइकेट्रिस्ट पे जाके फिर गोलियां लेनी पड़ेंगी. तो ये होता है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो हमारे करंट सिचुएशन में रहकर फ्यूचर के थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं. इतने आने लगते हैं कि हमारी जो करंट सिचुएशन है उसमें हमें कैसा फील होता है, स्लीपलेसनेस फील होती है. ठीक है, स्लीपलेस मतलब नींद कम आती है या आती नहीं है या खो जाती है. ठीक है, आती है पर फ्रेश नींद नहीं आती, क्वालिटी स्लीप नहीं आती, क्वालिटी स्लीप. ठीक है. सेकंड, इस पोजीशन में क्या होता है भाई, इस पोजीशन में जो भी काम कर रहे हो तुम, उसमें मन ही नहीं लगेगा. उसमें मन ही नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि फ्यूचर के जो विचार है वो इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि अभी कुछ करने का मन ही नहीं करेगा. ठीक है, इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं. सो भाई ये GAD जो है ये कैसे जाएगा, ये कैसे हम इसको रोक सकते हैं? हाउ वी कैन GAD मतलब जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? हैव टू बी इन प्रेजेंट. एक लंबी सांस लो और एक लंबी सांस छोड़ो. हैव टू बी इन प्रेजेंट. हैव टू बी इन प्रेजेंट. ठीक है. अब इसमें और भी चीज़ें हैं भाई. ठीक है, कि भाई तुम्हारे कुछ रिलेशनशिप्स होंगे. ठीक है, वो रिलेशनशिप में भी होंगे तुम, या कोई पास्ट रिलेशन रहा होगा. ये भी एक बहुत बड़ी बकवास होती है. इसका भी हम लोग स्ट्रेस लेके चलते हैं. ठीक है, फिर हमें हर चीज़ पे ध्यान देना, फिर हमें अपनी फिजिकल एबिलिटी पे भी ध्यान देना, तो हम जिम भी जाते हैं, राइट? ठीक है, फिर हम 2-4 स्पिरिचुअलिटी के कंटेंट देखते हैं, तो हमें सत्य की भी खोज करनी है, राइट? तो ये आजकल के स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है. सो हैव टू बी इन प्रेजेंट एंड फोकस ऑन वन गोल. फोकस ऑन वन गोल. एक ही गोल पे फोकस करना है. फोकस ऑन वन गोल. अगर ये करने लग गए तो ही काम बनेगा. फोकस ऑन वन गोल. अगर ये नहीं किया तो प्रॉब्लम रहेगी आपको. फिर आप CAT की तैयारी करो, चाहे किसी की भी तैयारी करो. तो सर आपको प्रेजेंट में रहना है. फर्स्ट पॉइंट आपका ये है. प्रेजेंट में कैसे रह जाता है? प्रेजेंट में ऐसे रह जाता है कि भाई जो भी आपको आज करना है, आपने सुबह उठ के उसके कंटेंट लिख लिए, और भी आपने अपने आपको कितने टास्क दिए? एटलीस्ट 5 टास्क दिए आपने वो 5 टास्क कब से आप 9 बजे से रात के 7-8 बजे तक वो टास्क कंप्लीट कर लिए. अपने आपको टाइम टेबल में बांधो मत. तुम कोई मशीन नहीं है, तुम कोई रोबोट नहीं हो. 8 से 10 ये पढ़ लूंगा, 10 से 11 ये पढ़ लूंगा. भाई ये फालतू की बकवास है. 5 टास्क दो और 9 से 8 बजे का फ्री टाइम दो खुद को, जिसमें ये टास्क तुम कर लो, राइट? ऐसे खुद को फ्री छोड़ो. 9 AM से 8 PM तक खुद को फ्री छोड़ोगे तो ये चीज़ें हो पाएंगी, वरना चीज़ें कभी नहीं हो पाएंगी. या फिर कम से कम 8 टास्क दो तो जानबूझ के तुम 5 पे खत्म कर पाओ, तो एट द एंड ऑफ द गेम तुम्हारा गोल अचीव हो जाए. तो ये कहाँ पे ला रहा है तुमको? ये तुमको फ्यूचर से उठा के आज पे ला रहा है, राइट? तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारा पूरा महीने का खर्चा 10,000 है. अभी कहाँ पे रह रहे हो तुम? विच स्टेट यू लिव इन? पुणे. तो मान के चलो पुणे अभी, ठीक है, पुणे सिटी है. पुणे सिटी है. इवन आफ्टर MBA, आफ्टर गेटिंग IIMs, आफ्टर गेटिंग अ गुड कॉलेज, यू विल स्टिल हैव टू स्पेंड मनी. वहाँ भी खर्चा होने वाला है भाई. वहाँ कोई सस्ती पढ़ाई नहीं है, राइट? IIMs फीस लाइक मोर देन 22 lakhs. ठीक है, मोर देन 18 lakhs. ठीक है, नियर अबाउट 17-16 lakhs, राइट? एंड गुड कॉलेजेस लेट्स से मतलब बहुत सारे कॉलेज हैं. ठीक है, तो डिपेंड करता है किसका क्या कैसा है, तुम्हारा किसमें निकलता है. तुम Z फोड़ते हो, तुम जो भी फोड़ते हो, बहुत से एग्जाम्स रहते हैं, मेरे को इतने नाम ही नहीं पता, और कुछ ना कुछ तुम्हारा निकलेगा अगर तुम ऐसी कंसिस्टेंसी से अपना पढ़ते रहे तो कंसिस्टेंसी क्या देनी है तुमको? रोज उठो और सुबह जो है वो आपको अपने आप को 8 या 7 टास्क देने हैं, जिसमें से 5 टास्क तुम खत्म कर पाओगे 9 AM से लेकर 8 PM तक. 8 PM के बाद कुछ भी करो और 9 AM से पहले कुछ भी करो, लेकिन ये जो पीरियड है इसमें काइंडली सिट विद योर बुक्स, काइंडली सिट विद योरसेल्फ, दैट्स इट, एंड कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. तीसरा पॉइंट मैं बोलूंगा सर, स्क्रोलिंग बंद कर दीजिए आप. अगर आपने स्क्रोलिंग अगर चालू रखी है, रील्स स्क्रॉल करना और ये सब बंद कर दीजिए. स्क्रोलिंग रील्स आपको बंद करनी है, क्योंकि वो हमारे इमोशंस के साथ क्या करते हैं? प्ले करते हैं. अभी हंसने की रील आ गई, फिर रोने की रील आ गई, फिर इमोशनल रील आ गई. ठीक है, फिर वहाँ पे लड़ाई की रील आ गई, फिर पहलगाम की न्यूज़ आ गई. क्या चल रहा है? क्या जंगल है क्या? मतलब पहले तुम टीवी के चैनल बदलते थे, आज तुम्हारे दिमाग की चैनल वो छोटा सा मोबाइल बदल रहा है. ये चीज़ हो रही है. काइंडली स्टॉप स्क्रोलिंग. बहुत घटिया चीज़ है. और एंजाइटी में पड़ोगे कैसे? तुमने स्क्रॉल करी, एकदम से मर्सिडीज आ गई. अभी तुम कमाते हो नहीं, तुम्हारी जॉब, तुम्हारे पास किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है नहीं, एकदम से मर्सिडीज. भाई कहाँ चलेगा तुम्हारे शॉट? एंजाइटी तो होगी. तुम ऐसे आप बेवकूफ इन्फ्लुएंसर्स को भी देखते हो आजकल कि वो ये दिखा रहे हैं, ये वाली गाड़ी आया, कोई ये वाली गाड़ी आया, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर. ये क्या है? ये बच्चों में क्या उत्साह पैदा कर रहे हैं? ये एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं भाई. उनको लाने दो, हम भी लाएंगे आज में काम करके. और ChatGPT का टाइम बढ़ाओ. अपने ChatGPT को पूछो, तुम्हें जितना पूछना उतना ChatGPT से बातचीत करा करो. अगर तुम मोबाइल स्क्रीन टाइम जो है ना उसमें तुम्हारे एप्लीकेशन का टाइम देखता है, तो ChatGPT या तुम्हारा जो Gemini है या जो कि कोई भी चैटबॉट है उसका टाइम बढ़ा दो भाई. मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन भाई वहाँ पे अगर नीचे कोई और दूसरा एप्लीकेशन आ रहा है तुम्हारे स्क्रीन टाइम में, तो वो भाई उसको बंद कर दो अभी. ठीक है, यूट्यूब ठीक है, यूट्यूब इज गुड, पर यूट्यूब में भी वो शॉर्ट्स है, तो भाई शॉर्ट्स को भी बंद करो. ये बहुत ज़्यादा तुमको ट्रबल देने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके का मेंटल रेप हो रहा है. उसमें पहले कोई कुछ घुसा रहा है तुम्हारे दिमाग में, फिर कुछ घुसा रहा है. जब तुम रात को सो रहे हो तो सारी चीज़ें चल रही है, फ्रेश नींद नहीं आ पा रही है.
खुद को अपडेट करो, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, जैसे कोई एप्लीकेशन होता है उसमें कोई बग होता है तो वो हटा के वो अपडेट करता है डेवलपर, राइट? ठीक है, उसी प्रकार से तुम्हारे जो बग्स हैं उनको हटा के तुम्हें एक अपडेट लाना है, खुद का अपडेट लेके आओगे तो कल से तुम्हारी जो मशीन है वो अच्छे से चल पाएगी। राइट। ठीक है, छठवां पॉइंट बता देता हूँ, लिमिटेड टू द नॉलेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब भाई तुमने मुझे सुन लिया, लिमिटेड टू नॉलेज और लिमिटेड टू काउंसलिंग, कुछ भी बोलो। अब तुमने मुझे सुन लिया, तुम ठीक से मोटिवेट हो गए, तुम ठीक से चलने लगे, एक आवर बाद तुम्हारी हो जाएगी बैटरी डाउन, फिर तुम किसको सुनोगे? किसी मान के चलो कोई महेश्वरी को सुनोगे, किसी आचार्य को सुनोगे, किसी बाबा को सुनोगे, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्या होने वाला है? मुझे एक बात बता, कोई कंक्लूजन निकलेगा काउंसलिंग का? नहीं निकलेगा। जिसने जो बता दिया किसी एक की मान लो, या तो मेरी मान लो या उनकी मान लो, किसी एक की मान लो, बट क्या तुम उन लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पा रहे हो? नहीं। क्या तुम उनसे अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी करवा पा रहे हो? नहीं। क्या उनको तुम्हारा थोड़ा बहुत भी तुम मुझसे जितनी बात कर पाए, क्या तुम उन लोगों से कर पा रहे हो? नहीं। वो क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? टू वे कम्युनिकेशन। कौन बेटर है? तुम पता लगाओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लिमिटेड टू नॉलेज, स्पेसिफिक टू इट, डोंट मतलब जंगल तो बहुत बड़ा है, ये फल भी खा लूं वो फल भी खा लूं, तो कंफ्यूजन पैदा रहती है। तो लिमिटेड टू नॉलेज और लिमिटेड टू चॉइसेस बोल सकते हैं इस पॉइंट को। सातवां पॉइंट, और मुझे एंजाइटी क्यों होती है, मैं और क्यों इन चीज़ों में पढ़ा रहता हूँ, तो इसमें सातवां पॉइंट आएगा भाई रिलेशन का। जो भी तुम्हारा रिलेशनशिप है, अभी तुम रिलेशनशिप में हो कि नहीं हो ये मुझे बताओ। अगर तुम हो तो इसको थोड़ा सा साइड करो चीज़ों को और फोकस किस पे लाओ? अपने रोज के टास्क पे। हाँ, रोज के जो टास्क हैं, गोल नहीं, गोल तो बहुत बड़ा है, फिर हम उन चक्करों में पड़ गए। जैसे तुमने बोला गोल, तो गोल से क्या बड़ा पता पड़ा, एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमने बोला एम, एक मन में पहाड़ की इमेज क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मैंने बोला टास्क, तो एक ही तो टास्क क्रिएट हुआ। मैंने बोला एक्टिविटी, एक ही तो एक्टिविटी क्रिएट हुई। तो एक्टिविटी पर ज्यादा कंट्रोल रहेगा या गोल पे ज्यादा कंट्रोल रहेगा? गोल ब्लर होता रहता है, हर महीने ब्लर हो जाएगा तुम्हारा गोल, हर महीने एम तुम्हारा ब्लर होता चलेगा। तुम्हारा टास्क, तुम्हारी एक्टिविटी ब्लर नहीं होगी, तुम्हें इसमें क्लैरिटी मिलेगी। राइट। हाँ, तो एक ये चीज भी है कि परसेप्शन में गोल और एम मत रखो, परसेप्शन में टास्क और एक्टिविटीज रखो, ठीक है। मैं आ रहा था रिलेशनशिप्स में, ठीक है, रिलेशनशिप्स में आ रहा था मैं। रिलेशन है तुम्हारा किसी से, ये बताओ पहले। नहीं, मेरे नहीं। किसी प्रकार की एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, मैस्टरबेशन एडिक्शन, या किसी और प्रकार का कोई भी गलत काम, वीड लेना या और कोई प्रकार की ड्रग्स, आइस या कुछ और गंदा सब्सटेंस, कुछ भी? नहीं, मेरा मतलब वैसे कुछ नहीं, लेकिन लाइक वाचिंग बैड वीडियोस, आई गो थ्रू विद दैट, बट आई थिंक आई ओवरकम, और आई एम ओवरकमिंग दैट सिचुएशन। चलो, तुम ओवरकम कर चुके हो तो कोई बात नहीं है, बढ़िया है। उसके लिए फिर ज्यादा उस पर बातचीत करने की जरूरत नहीं है, हम गोल स्पेसिफिक चलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे तुमने बताया कि भाई कैट है, राइट, कैट है, CAT, कैट में क्या आता है भाई? वर्बल एबिलिटी आती है, LRDI